हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल रिगेलिया। एंड आज का टॉपिक हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है इस टॉपिक में कि कैसे मैकेनिज्म्स हो रहे हैं। तो आज टॉपिक को इसको मैं थोड़ा क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा और टॉपिक का नाम है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो जो टर्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इससे आप क्या समझते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खुद के साथ ही कंपैटिबल नहीं है, बी इट प्लांट एनिमल फॉर दैट काइंड, ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, मतलब इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद इट्स ओन सेल्फ। अब जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इट इज़ यूजुअली ए काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसको आप याद रखिएगा। क्यों बायोकेमिकल? क्योंकि इसमें कुछ काइंड ऑफ केमिकल्स, कुछ एलिसिटर मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे कंपाउंड्स इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो जो टर्म था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्टाउट इन 1917। तो जो जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं वो आपके मैच द कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स भी इस पर बन जाते हैं कभी कभी, तो इसको आप याद रखिएगा। तो टर्म किसने कॉइन किया था? स्टाउट ने। और पहली बार इसको रिपोर्ट किसने किया था? इट वॉज रिपोर्टेड बाय कॉलरूटर इन वर्बास्कम फिनिकम। वर्बास्कम फिनिकम इज अ काइंड ऑफ प्लांट। तो उसमें सबसे पहले इस प्रोसेस को देखा गया था। क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। लुइस ने इसको डिवाइड किया एक्चुअली। पहला होता है हेट्रोमॉर्फिक और दूसरा होता है होमोमॉर्फिक। तो मैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, इसमें थोड़ा हम डीप जब अगर हम जाएंगे तो हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक में। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, होता क्या है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये एक आपके सामने एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट का ये ओवरी है, ठीक, ओवरी है, और इसमें इसके ही अपने यहाँ से निकलते हैं, ये इसमें एंथर्स हो गए, ठीक है। अगर इसका पॉलन ग्रेन, ठीक है, इसका स्टिग्मा, अगर मान लीजिए इसके पॉलन ग्रेन, अगर खुद का ही पॉलन ग्रेन अगर खुद के ही इसको ओवरी में फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो हम इसे कहते हैं इट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबल। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसको मिटा देता हूँ। ये दो टाइप का होता है बेसिकली। एक तो होता है हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है, और एक होता है होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक इज ए काइंड ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो कि होती है विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो जो हमें काइंड ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखती है उसे हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक। और अगर मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, तो अगर मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स कि ज़रूर कोई और रीज़न रहा होगा। वो रीज़न क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल को हम ये याद कर लेते हैं, या फिर हम इसको इतना समझते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक इज ड्यू टू डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी एंड होमोमॉर्फिक इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, अब हेट्रोमॉर्फिक क्या होता है? हेट्रोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है प्राइमिला। प्राइमिला में एक काइंड ऑफ डाई स्टाइली मिलती है, ठीक है। डाई स्टाइली मीन्स देर आर टू काइंड ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। इसमें होता है क्या, थोड़ा समझते हैं। एक पिन फ्लावर होता है, ठीक है, एक थ्रम फ्लावर होता है। पिन फ्लावर का जो स्टाइल है, ठीक है, वो लॉन्ग होता है, स्टेमन शॉर्ट होते हैं। क्या मतलब इसका? कि जैसे इसका ये है स्टाइल, ये लॉन्ग होगा, ठीक है, और इसके जो स्टेमन्स है वो कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे। ये हो गया पिन। अच्छा, अब थ्रम में क्या होता है कि शॉर्ट स्टाइल होगा, ठीक है, मतलब इसका स्टाइल होगा छोटा सा और स्टेमन होंगे लंबे, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक बेसिक सा वो बताइए। अगर मुझे इन दोनों को क्रॉस कराना हो, मतलब कि अगर मान लो मुझे पिन इंटू पिन का क्रॉस कराना होगा, ठीक है, पिन इंटू पिन का क्रॉस, अब होगा क्या? अगर मुझे इसको इससे क्रॉस कराना है, ठीक, अब अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराता हूँ, मान लेते हैं, तो क्योंकि ये हाइट में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है, इसका फ्लावर कभी भी इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ना, या इसके ऊपर कभी जाएगा ही नहीं जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि पिन इंटू पिन का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है, पिन इंटू पिन का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब अगर मैं यही बोलूँ कि मुझे क्रॉस कराना है पिन इंटू थ्रम, अब देखो लॉन्ग स्टाइल बनाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट स्टेमन। अब क्योंकि इनका हाइट बराबर है, ठीक है, तो देर आर चांसेस कि इसमें
पोलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं पिन इंटू थ्रम करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पिन इंटू थ्रम करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि कंपैटिबिलिटी है। बस यही यहाँ पे समझाया गया कि पिन इंटू थ्रम इज काइंड ऑफ कंपैटिबल मीटिंग। अच्छा, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। पिन कैसे गवर्न होता है? पिन इज गवर्न बाय स्मॉल एस, जबकि थ्रम इज गवर्न बाय कैपिटल एस स्मॉल एस। ये दोनों याद रखना। तो अगर मैं स्मॉल एस इंटू कैपिटल एस स्मॉल एस करूँगा तो पिन इंटू थंब का रेशियो आएगा 1:1। ये आप पनेट स्क्वायर बना के देख सकते हैं, या तो आप ब्रांचिंग मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है लाइथ्रम। लाइथ्रम में मिलती है ट्राई स्टाइली। 3 टाइप ऑफ स्टाइल होते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल एस होता है ना, ये मासिंग इफेक्ट शो करेगा एम के ऊपर। तो अगर मैं बोलूँ शॉर्ट, ठीक है, तो और हाँ एक चीज़ और, एस से शॉर्ट होता है, ठीक है, और कैपिटल एम से मीडियम होता है। तो अगर मुझे शॉर्ट बनाना होगा तो मैं कैपिटल एस स्मॉल एम कर दूंगा। कैपिटल एम स्मॉल एम भी मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कैपिटल एस इज शोइंग मास्किंग इफेक्ट ऑन कैपिटल एम, इसीलिए कैपिटल एम स्मॉल एम का इफेक्ट कैपिटल एस पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एस का, क्योंकि जब एम का इफेक्ट एस पे है ही नहीं, क्योंकि एस उसको मास्क कर रहा है, तो आप कितना भी डोमिनेंट कैरेक्टर उसमें जीनोटाइप आप लगा लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सो द शॉर्ट जीनोटाइप्स विल बी कैपिटल एस स्मॉल एम बिकॉज कैपिटल एस इज मास्किंग ऑन कैपिटल एम। ऐसे ही आप मीडियम और लॉन्ग का आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला हम आते हैं होमोमॉर्फिक इज ऑफ 2 टाइप, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, ठीक है। गैमेटोफिटिक वाज डिस्कवर्ड बाय ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ इन 1925 इन निकोशियाना सैंड्रे, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक कहाँ आपको मिलेगा, किसने डिस्कवर किया था? ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ ने, इन निकोशियाना सैंड्रे। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप याद रखिएगा। बाकी स्पोरोफिटिक ह्यूज एंड बैबकॉक इन क्रिपिस फिटिडा एंड गर्स्टेल ने पार्थीनम अर्जेंटेटम। तो कभी कभी ये आ जाता है कि स्पोरोफिटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन आएगा ह्यूज, बैबकॉक और गर्स्टेल, ऑल ऑफ दीज। तो प्लीज़ ऑल ऑफ दीज पे टिक करिएगा, सिर्फ ह्यूज एंड बैबकॉक को पे टिक करके मत चले आइएगा। तो ये हो गया आपका होमोमॉर्फिक। अब होमोमॉर्फिक भी 2 टाइप के हैं, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक हो गया ना। अब गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक का बेसिस क्या है? तो देखो, गैमीटोफाइट मतलब क्या होता है? गैमीटोफाइट मीन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैमीट, ठीक है, या फिर ऑफ गैमेटिक ओरिजिन। एंड स्पोरोफाइट मीन्स स्पोरोफिटिक इज द सोमैटिक बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज़ वेरी क्लियर दैट हेयर वी विल टॉक अबाउट गैमीट एंड हेयर गैमीट इज pollen. So what will happen is that the incompatibility reaction of the pollen, मतलब जो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन है, जो क्योंकि हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो रिएक्शंस होंगी इट विल बी मेनली डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पॉलन। जो पॉलन का जीनोटाइप होगा उससे डिटरमाइंड होंगी, और प्लांट के से मतलब नहीं है, मतलब कि प्लांट का जो भी जीनोटाइप है इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्लांट्स जीनोटाइप। एंड इसके रीज़न क्या है कि जो बायोकेमिकल सब्सटेंस जो बन रहा है, अभी हमने बात की थी कि इट इज़ ए बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक सब्सटेंस बन रहा है, बायोकेमिकल सब्सटेंस होता है। इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, ये हमारे आउट ऑफ मतलब हमारे कोर्स के करिकुलम में फिट नहीं करता है, ठीक है। हमको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना पता करना है कि भाई इसका रीज़न क्या है। सो द रीज़न इज़, अगर किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया या क्लास में कोई टीचर्स पूछ लेते हैं, सो द बायोकेमिकल सब्सटेंस जो बन रहा है वो कब बनता है? आफ्टर मियोसिस वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए वो सब्सटेंस क्योंकि आफ्टर मियोसिस बन रहा है, और मियोसिस के बाद हमें क्या मिलते हैं? गैमीट्स। तो गैमीट ही रिस्पॉन्सिबल है टू कॉज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ इट इज़ जनरली गवर्न्ड बाय सिंगल जीन कैपिटल एस, और जो गैमेटोफिटिक रिएक्शंस जो कि सिंगल जीन से गवर्न होती है उन्हें हम कहते हैं मोनोफैक्टोरियल, ठीक है। मोनोफैक्टोरियल होती है और इसमें मल्टीपल एलील्स होते हैं, मल्टीपल एलीलिक रिएक्शंस होती है। तो एग्जाम में आता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिज्म, उसमें एक ऑप्शन आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी रहता है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं? जैसे ट्राइफोलियम, ठीक है, निकोशियाना, लाइकोपर्सिकॉन, सोलानम, देख लेना एग्जांपल्स। फिलारिस और फाइसालिस में क्या होता है? फिलारिस एंड फाइसालिस में क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज गवर्न बाय 2 लोसाई, स्मॉल एस, कैपिटल एस एंड कैपिटल जेड। इसे कहते हैं बाईफैक्टोरियल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बाईफैक्टोरियल और मोनोफैक्टोरियल क्या होते हैं। पैपेवर में 3 जीन्स होते हैं और बीटा वल्गैरिस में 4 होते हैं।
तो याद कर लेना, अभी क्वेश्चन इस वैसे पूछते नहीं है डायरेक्ट, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए। तो पैपेवर में 3, बीटा वगैरह में 4। अब मीटिंग्स कैसे होती हैं देखो, गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में ना 3 टाइप की मीटिंग्स आपको मिलेंगी। पहली मिलेगी आपको फुल्ली कंपैटिबल मीटिंग, दूसरी मिलेगी आपको फुल्ली इनकम्पैटिबल, और तीसरी मिलेगी पार्शियली कंपैटिबल। तो याद रखना कि गेमेटोफिटिक में 3 टाइप की मीटिंग्स मिलती हैं। एक पूरी तरीके से कंपैटिबल मीटिंग होगी, सेकंड विल बी अ काइंड ऑफ फुल्ली इनकम्पैटिबल, एंड थर्ड विल बी समवेयर बिटवीन कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल, व्हिच इज नोन एज पार्शियली कंपैटिबल। So here what we see is that a fully compatible is kind of S1 S2 into S3 S4। अब देखो सेल्फ इनकम्पैटिबल मतलब क्या है, खुद के साथ कंपैटिबल नहीं है। मतलब अगर मैं S1 को S1 से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी क्रॉस करूँ, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। S1 को S2 के साथ करूँगा तो मिल सकता है, S2 को S3 के साथ करूँगा तो मिल सकता है। मतलब यहाँ पे आप बेसिक इतना समझिए, ट्रिक समझ लो, जो भी इसको कह लो, क्योंकि S1 S2 था और S3 S4 था, तो इसको ऐसे समझो कि वेट, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर S1 था, ठीक है, ये S2 था, पॉलन, ठीक है, S1 S2 दो पॉलन थे, और इधर एक स्टाइल थी, ठीक है, जिस स्टाइल का जीनोटाइप था S3 S4। अब S1 इसके साथ इंटरेक्ट किया, S2 इसके साथ इंटरेक्ट किया, हुआ क्या, S1 इंटू S3 क्या आएगा, कंपैटिबल आएगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ही नहीं, वो तो सेम सेम में होती है S2 S4, तो ये पूरी तरीके से कंपैटिबल हो गया। फुल्ली इनकम्पैटिबल में सेम हो जाएगा, जैसे S1 S1, ठीक है, S2 S2, इस टाइप से। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाँ, पार्शियली हम देखो, अब यहाँ पर एक बुक है, BD सिंह की बुक है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप पहली बार प्लांट ब्रीडिंग का ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय दैट बुक, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है मैंने BD सिंह से लिया है। ये डायग्राम में क्या है कि देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये स्पोरोफाइट है प्लांट का, ये भी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मतलब कि सोमैटिक बॉडी का जीनोटाइप, इससे पॉलन बनेगा, ठीक। पॉलन बनने के बाद अब हम इसकी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन को टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, S1 S2 दो जीनोटाइप मिल गए, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस किस पे डिपेंड करती है, पॉलन गेन पे। तो S1 S2 आ गए 2 इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस, और स्टाइल की जो रिएक्शन है वो S1 S2 है। अब हमने दोनों को मेट किया। हमने जब मेट किया तो हमको क्या मिला कि भाई, फर्स्ट केस देखिए, S1 S2 S1 S2 फुल्ली इनकम्पैटिबल, सेम सेम है। पार्शियल में क्या होगा कि एक सेम होगा, दूसरा अलग होगा। तो देखो पार्शियल यहाँ पे देखो, S1 S2 इंटू S1 S2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल एस इससे सेम है, लेकिन इससे तो डिफरेंट है, तो एक तरीके से सेमी का एक काइंड ऑफ कंडीशन आ गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये फुल्ली तरीके से कंपैटिबल नहीं है। ये एग्जाम्पल था मोनोफैक्टोरियल काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी का। ये लास्ट आप देख लीजिए, S3 S4 इंटू S1 S2 कंपैटिबिलिटी हुई पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, ये है पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब ग्रो कर गई नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, गेमेटोफिटिक समझ में आ गया। अच्छा, फुल्ली कंपैटिबल मीटिंग्स की हम बात कर लेते हैं। तो अगर फुल्ली कंपैटिबल मीटिंग देखें तो यहाँ पे कंपैटिबल मीटिंग होती है S1 S2 इंटू S3 S4, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको यूट्यूब पे मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा शायद आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन बुक्स में ना मिले या किसी वीडियो में भी ना मिले, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन लगे, आपको नहीं समझ में आ रहा, डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। S1 S2 इंटू S3 S4 को हमने मीट किया अगर, ठीक है, तो हमको सिबमेट्स मिलेंगे। सिबमेट्स मतलब जैसे S1 यहाँ पे, S2 यहाँ पे, S3 यहाँ पे, S4, तो S1 S3 S2 S3 S1 S4 S2 S4, ये 4 टाइप के हमें गेमीट्स या जो भी मिले, प्रश्नी मिली। सिबमेटिंग मतलब जिसमें एक पेरेंट कॉमन होता है, सिंपल सी बात है। सिबमेटिंग मतलब इन विच वन पेरेंट इज कॉमन। मैं लिख देता हूँ, सिबमेट्स मतलब वन पेरेंट इज कॉमन, वन पेरेंट कॉमन, ठीक। वन पेरेंट क्या कॉमन है, देखो S1 S3 को अगर S2 S3 से कराया, S3 S3 पेरेंट कॉमन है। S1 S3 को S1 S4 से कराया, S1 S1 कॉमन है। तो आपको मिलेगा, पेरेंट्स आपको हद तक एक कॉमन मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमको सिबमेट्स मिल गए, ठीक, या सिबलिंग्स मिल गए एक तरीके से, सिबमेट समझ लो या सिबलिंग समझ लो। तो ये 4 हमें सिबलिंग्स मिल गए। अब हमने इन सिबलिंग्स की मीटिंग कराई, तो हमने क्या बोल दिया, सिबमेटिंग हो गई। अब इसमें क्या होता है, ये BD सिंह में एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें अगर आप S1 इंटू S3 और S2 इंटू S3, तो इसमें एक सिमिलर है S3 S3, ये पार्शियल हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया पार्शियल, सिंगल है और पार्शियल है, ये भी पार्शियल। S1 S1 कॉमन,
S2 कॉमन, S4 कॉमन, लेकिन S1 S3 इंटू S2 S4 ये फुल्ली कंपैटिबल है क्योंकि इसमें पेरेंट्स सिमिलर है ही नहीं। अच्छा, तो फुल्ली कंपैटिबल हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको समझने के कई तरीके हैं। इसको वैसे समझ सकते हैं, S1 S3 का क्रॉस एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, S1 S4 का एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, तो हर के दो दो बार हो रहे हैं। तो दो बार इसका, दो बार इसका, दो बार इसका, दो बार इसका, तो 2 + 2 4, 6, 2 8, 8 हो गए। ठीक है, 8 के बाद हमने क्या किया कि अब हमको ये देखना है कि आगे और भी तो होंगे। ठीक है, तो 8 के बाद क्या हो गया? ठीक है, 8 यहाँ क्रॉसेस बन गए। फिर अब इसका इसके साथ भी क्रॉस हो गया, S1 S3 का S2 S4 के साथ भी हो रहा है। ठीक है, 8, तो ये 9 और ये 10। ठीक है, लेकिन तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, S1 S3 का S2 S3 से कराया, तो S2 S3 का भी तो S1 S3 से होगा, मतलब उल्टा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 8 9 और 10। ठीक है, अब 9 10 हो गया, लेकिन उल्टा भी तो होता है, S2 S4 इंटू S2 S3 है, तो S2 S3 इंटू S2 S4 भी होता है, तो ऐसे करेंगे तो 12। ठीक है, 12। अब इनका अपने आप से कराओ, S1 S3 को S1 S3 से भी तो करा सकते हैं, तो 13 14 15 और 16, इस टाइप के 16 टाइप के अलग अलग क्रॉसेस हमें मिलेंगे। ठीक है, इन 16 क्रॉसेस में से अगर हम फुल्ली कंपैटिबल निकालते हैं तो फुल्ली कंपैटिबल कितने ही हो रहे हैं? S1 S3 इंटू S2 S4 2, क्योंकि उल्टे भी रिवर्स भी हो सकते हैं, और S1 S4 इंटू S2 S3 टोटल हो गया 4। 4/16 25%। ऐसे ही हाफ कंपैटिबल निकाल लेंगे, ऐसे इनकम्पैटिबल। अब आप खुद कर लोगे, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें रेसिप्रोकल डिफरेंसेस हमको नहीं मिलते हैं, मिल ही नहीं सकते ना हमें भाई, क्योंकि देखो S1 S3 को S2 S3 से कराएंगे, वह रिजल्ट आएगा जो हम S2 S3 को S1 S3 से कराएंगे, क्योंकि इसमें जीनोटाइप किस पे डिपेंड कर रहा है? गैमीट के जीनोटाइप पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें रेसिप्रोकल डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन सर्टेन केसेस एक SF एलील होता है, SF F स्मॉल है, इट डज नॉट एग्जिबिट इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, और ये सेल्फ फर्टिलिटी का एक एग्जाम्पल है, मतलब इसमें सेल्फ फर्टिलिटी हो जाती है, लेकिन अगर यही कैपिटल F हो जाएगा तो ये रिवर्स कर देगा इफेक्ट को, लीड्स टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, बाइफैक्टोरियल में ग्रासेस में मिलता है, और इट इज़ कंट्रोल बाय कैपिटल S एंड कैपिटल Z जीन, अनलिंक्ड एंड एक्ट कोऑपरेटिवली। ठीक है, तो कैपिटल S एंड कैपिटल Z जीन का होता है। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये S कैपिटल S से होता है, गवर्न बाय जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच द पॉलन इज प्रोड्यूस एंड नॉट बाय द जीनोटाइप ऑफ द पॉलन। तो प्लांट के उस पर डिपेंड करता है, जीनोटाइप पे, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि पॉलन का जीनोटाइप कैसा है। अच्छा, नेक्स्ट, जीन्स एग्जिबिट डोमिनेंस एंड फ्रीक्वेंट रेसिप्रोकल क्रॉसेस होते हैं, मतलब जो जीन्स हैं उसमें डोमिनेंस एक तो दिखता है आपको, पहली चीज़, दूसरा आपको रेसिप्रोकल डिफरेंसेस इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, हमने पीछे जो पढ़ा था ना गेमिटोफिटिक में एक्चुअली हमें मिलता है कोडोमिनेंस, तो याद रखिएगा कोडोमिनेंस ही तो मिल रहा है, क्योंकि हम स्टाइल में क्या देखते हैं, S1 S2 है, तो दोनों ही तो अपना इफेक्ट दिखाते हैं स्टाइल के अंदर, S1 भी दिखाता है और S2 भी दिखाता है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डोमिनेंस है। किस तरह का डोमिनेंस है अभी देखते हैं स्पोरोफिटिक में, और इसमें रेसिप्रोकल डिफरेंस हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें एक ऑर्डर चलता है, शायद आगे होगा, हाँ, इसमें हम लोग अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S3 इज ग्रेटर देन S4। एक्चुअली प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसको हमने सिंप्लीफाई कैसे कर दिया, ये अज्यूम करके कि S1 is dominant over S2, which is dominant over S3, which is dominant over S4. So like that, if we go, then we will find that S1 S2 is equal to S1 because S1 is dominant over S2, S2 S3 dominant over S2, and S3 S4 is S3 overall. So this is the kind of dominant relationship which we will follow, and by this dominant relationship we can here conclude that, यहाँ पे देखिए जैसे जीनोटाइप ऑफ द प्लांट है, ठीक है, सॉरी, like this is the genotype of the plant. S1 S2 will give two pollen genotypes, S1 S3 will also give like that, but S1 S2 is overall S1, ठीक है, S1 S3 is overall S1, all S1। तो इसमें here you will see is that यहाँ पे S1 जो आ रहा है, incompatibility reaction of pollen is dependent on the genotype of the parent genotype, गैमीट के जीनोटाइप पे नहीं डिपेंड है। S1 S2 पेरेंट का था इसलिए हमें S1 मिले, ठीक है, वो जो सेग्रीगेट कर गया, इट इज़ ओवरऑल ए डिफरेंट स्टोरी।
और इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल, अब देखो गैमेटोफिटिक में हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे S1 S2 या S2 S3, बट हेयर what we are doing is we are following the dominance relationship and here we will write like that S1 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 S2 S2 S3। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे complete incompatibility है कैसे, S1 S2 is overall S1 which will fuse with S1 to form S1, ठीक है, S1 S4 is overall S1 which will fuse to form S1 like that। So S1 S1 is again incompatible, but here S2 and S1 is completely compatible। Okay, now moving on to the next funda, S-allyl interaction, ठीक है। S-allyl interaction is of two types, पहले डोमिनेंस है और दूसरा कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं, डोमिनेंस देखते हैं। डोमिनेंस होते हैं कई टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। कुछ नहीं है, एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आए नहीं इस पर, लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्या पता पूछ ले। टाइप 1 में क्या होता है कि जो S-allyl है एग्जिबिट कंप्लीट डोमिनेंस बोथ इन स्टिग्मा एंड पॉलन, मतलब जैसे S-allyl है, ठीक है, तो स्टिग्मा और पॉलन मतलब S1 S2 है तो ये S1 हो गया, S1 S2 है, यहाँ पर भी S1 हो गया, जैसे स्पोरोफिटिक में होता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, डोमिनेंस पॉलन गेन में तो दिखेगा, लेकिन को डोमिनेंस किस में दिखेगा, स्टिग्मा में, ठीक, समझ गए। टाइप 3 रिवर्स है, उल्टा हो जाता है, और टाइप 4 दोनों में को डोमिनेंस हो गया। चलो इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये है हमारा पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, पॉलन ट्यूब स्टाइल इंटरेक्शन, पॉलन ट्यूब ओव्यूल। पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन ये आपको ज़्यादातर दिखता है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स प्लेस इन प्लांट विद ट्राई न्यूक्लिएट पॉलन। देखो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यूजुअली ट्राई न्यूक्लिएट पॉलन्स में दिखती है, गैमेटोफिटिक बाई न्यूक्लिएट में दिखती है, ठीक है। बाई फैक्टोरियल जो है ना आपका S&Z सिस्टम, S&Z सिस्टम जो गैमेटोफिटिक है ना, इट मिमिक्स स्पोरोफिटिक सिस्टम इन सम सेंस, तो आप इसको याद रखिएगा, S&Z मिमिक्स स्पोरोफिटिक सिस्टम, टेक्स प्लेस इन प्लांट विद ट्राइन्यूक्लिएट पॉलन एक्सेप्ट ओइनोथ्रियोलमर्कियाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्टिग्मेटिक सरफेस होती है, एक वेट स्टिग्मा रहेगा, एक स्टिग्मा ड्राई रहेगा। अगर स्टिग्मा वेट रहेगा तो वेट स्टिग्मा यूजुअली आपको गैमेटोफिटिक्स में मिलता है, और ड्राई स्टिग्मा आपको किस में मिलेगा, स्पोरोफिटिक में। इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। तो वेट स्टिग्मा मिलता है गैमेटोफिटिक में, ठीक है, और ड्राई मिलता है स्पोरोफिटिक में। उसके बाद क्या होता है, स्टिग्मा सर्फेसिस प्लूमोस, प्लूमोस स्टिग्मा होते हैं, ठीक है, और पैपिला होते हैं, और गैमेटोफिटिक में पैपिलेट होते हैं स्टिग्मा। एंड एक हाइड्रेटेड लेयर, पेलिकल एक प्रोटीन की लेयर होती है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, जिससे कवर रहते हैं, किसमें, स्पोरोफिटिक में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पैपिलेट हो गया आपका, ठीक है, वेट स्टिग्मा गैमेटोफिटिक में हो गया, ड्राई स्टिग्मा स्पोरोफिटिक में हो गया, ये थोड़ी चीज़ें आप याद करिएगा। पॉलन ट्यूब स्टाइल इंटरेक्शन, पॉलन ट्यूब स्टाइल आपका गैमेटोफिटिक्स में कन्फाइंड रहता है, गैमेटोफिटिक्स में आपको मिलेगा पॉलन ट्यूब और स्टाइल का इंटरेक्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर केस में था, यहाँ पर पॉलन और स्टिग्मा था, वहाँ पर पॉलन ट्यूब और स्टाइल का इंटरेक्शन रहेगा। पॉलन ट्यूब ग्रोथ स्टॉप्स ड्यू टू सीजेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, तो अगर नहीं मिलेगा पॉलीसेकेराइड तो वो रुक जाएगा। अच्छा ये आपका बाइन्यूक्लिएट में, क्योंकि गैमेटोफिटिक सिस्टम ही बाइन्यूक्लिएट है, इसीलिए ये बाइन्यूक्लिएट। पॉलन ट्यूब और ओव्यूल, सच स्पीशीज ऑफ हॉलो स्टाइल, ऐसे स्पीशीज में हॉलो स्टाइल मिलता है, रिपोर्टेड इन थियोब्रामा कोकोआ, और इसमें स्पीशीज जैसे नार्सिसियस, लिलियम, गैस्टेरिया, रिब्स, एनोना। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इट इज़ यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि वी टेक 2 सेल्फ इनकम्पैटिबल बट क्रॉस कंपैटिबल लाइन्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें प्लांट ए लिया, प्लांट बी लिया, ए और बी आपस में तो सेल्फ इनकम्पैटिबल है बट बोथ आर क्रॉस कंपैटिबल। तो इसमें क्या होता है कि हमें सीड्स दोनों स्पीशीज में मिलेंगे, क्योंकि ए है बी पे जा रहा है सीड्स, बी ए पे आ रहा है सीड्स, तो हमको दोनों से ही सीड्स मिल जाते हैं। तो ये क्रॉस कंपैटिबल बट सेल्फ इनकम्पैटिबल लेंगे तो ये फ़ायदा रहता है। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यूज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड इन क्लोवर एंड ट्राइफोलियम। तो गैमेटोफिटिक को हमने यूज़ किया था क्लोवर एंड ट्राइफोलियम में प्रोड्यूस करने के लिए, और स्पोरोफिटिक को हमने यूज़ किया था जापान में यूज़ हुआ था ब्रेसिका पे। ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जापान वर्ड आ गया या बाहर का कुछ कंट्री का कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ज़्यादा आता है। ब्रेसिका क्रॉप भी इंपॉर्टेंट है, तो आप स्पोरोफिटिक को याद रखना कि ब्रेसिका में यूज़ करते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए कई मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें एक आता है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, डबल कर देंगे जैसे पोटैटो में होता है, ठीक। आइसोलेशन ऑफ सेल्फ फर्टाइल म्यूटेशंस, अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था पिछले कि सेल्फ फर्टाइल म्यूटेशंस अगर हमको मिल जाएंगी
ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तीसरा है ट्रांसफरिंग द सेल्फ कंपैटिबल एलील थ्रू बैक क्रॉस, या तो हम बैक क्रॉस करा के उसको ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। सप्रेस कैसे करना है? टेम्प्रेरी सप्रेशन को हम बोलते हैं सूडो फर्टिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सूडो फर्टिलिटी। ऐसा होता है कि जो आपका सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं। पहला होता है बर्ड पॉलिनेशन, ये सबसे प्रैक्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रैक्टिकल इज बर्ड पॉलिनेशन। इट्स एप्लीकेशन ऑफ मैच्योर पॉलन टू इमैच्योर नॉन रिसेप्टिव स्टिग्मा। तो मैच्योर पॉलन को इमैच्योर स्टिग्मा पे लगा देते हैं 1 to 2 days ऑफ फ्लावरिंग में, तो ये सक्सेसफुल है दोनों में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, सर्जिकल टेक्निक्स, रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, यूजफुल इन स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक में इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसमें क्यों हम स्पोरोफिटिक में यूज़ करते हैं? क्योंकि स्पोरोफिटिक में कौन सा मैकेनिज्म होता है? पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ब्रेसिका। वाइल स्टाइल इज रिमूव्ड फॉर, वाई नहीं है एक्चुअली, यहाँ वाइल होगा, वाइल स्टाइल इज रिमूव्ड फॉर गेमिटोफिटिक, क्योंकि उसमें होता है पॉलन ट्यूब स्टाइल इंटरेक्शन। ठीक है, तो पेट्यूनिया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, हाई टेम्परेचर, पिस्टिल एक्सपोजर टू टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। पिस्टिल एक्सपोजर टू टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर देंगे। कुछ क्रॉप्स हैं जैसे ब्रेसिका हो गया, इन सब में हो जाता है। इरेडिएशन मतलब कि अगर हम एक्सरे से रेज पास करें, ठीक है, तो उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लूज हो सकती है। या एंड ऑफ सीजन मतलब कि जब सीजन का एंड हो रहा होता है तब भी इनकम्पैटिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तब भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। डबल पॉलिनेशन कर सकते हैं, मतलब क्या होता है? व्हेन इनकम्प्लीट पॉलन इज अप्लाइड एज अ मिक्सचर विद अ कंपैटिबल पॉलन, मतलब एक लेंगे इनकम्पैटिबल, दूसरे लेंगे कंपैटिबल, उनको मिक्स कर देंगे, या फिर हम अप्लाई करेंगे कंपैटिबल को आफ्टर पॉलिनेटिंग विद अ कंपैटिबल। इनकम्पैटिबल को हम अप्लाई करेंगे, कब करेंगे? जब हम कंपैटिबल पॉलन को पहले अप्लाई कर चुके होंगे, उसके बाद, उसे कहते हैं डबल पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है मैकेनिज्म्स ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये होते हैं कई टाइप के, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस, ठीक है, दूसरा होता है ऑपोजिशनल हाइपोथेसिस। दोनों में क्या फ़र्क है देखो, समझो उसको ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस किसने दिया था? बेटमैन ने दिया था 1952। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ पिस्टल ऑन पॉलन ग्रोथ इन लाइक जीनोटाइप्स, मतलब अगर जीनोटाइप लाइक जीनोटाइप्स हैं तो स्टिमुलेशन नहीं हो पाया किसका? पिस्टल का। पिस्टल का स्टिमुलेशन किस होगा? पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए। ठीक है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो देयर इज अ लैक ऑफ सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिमुलेशन ऑफ पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो जब लाइक जीनोटाइप्स मिलते हैं ना, आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाती है। दूसरा होता है ऑपोजिशनल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द लाइक एलील्स लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटर दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन पिस्टल। इसका ऑपोजिशनल नाम इसीलिए क्योंकि जब लाइक एलील्स मिलते हैं ना, इसमें इनहिबिटर का ग्रोथ होता है, और इसमें क्या होता है? सब्सटेंस लैक रहता है, लैकिंग होती है, जिसकी वजह से स्टिमुलेट नहीं हो पाता। उसमें इनहिबिटर होता है, इसमें सब्सटेंस ही नहीं मिलता आपको जो कि ग्रोथ करा सके। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटाजीनिया क्या होता है? मेटाजीनिया इज द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन मेटर्नल टिश्यूज, एग्जाम्पल ऑन फ्रूट क्वालिटी इन डेट पाम। मतलब मेटाजीनिया क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का जब इफेक्ट हो किसके ऊपर? मेटर्नल टिश्यूज़ पे। अब मेटर्नल टिश्यू मतलब जैसे फ्रूट एक मेटर्नल टिश्यू है, तो उसकी क्वालिटी पे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है पॉलन ग्रेन की वजह से, तो वो होता है मेटाजीनिया। ये हो गया। आप सर्च करना व्हाट इज़ जीनिया, ठीक है, व्हाट इज़ जीनिया, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जीनिया क्या होता है। ये आपका होमवर्क है, आप बताइएगा। ठीक है, तो विद दिस हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। आई होप कुछ समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से तो नहीं समझ में आ सकता, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना क्या पार्ट है जो नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो मेरी मेल आईडी आप लिख लो, parth17.gbpoat, ठीक है, @gmail.com, या तो मेरा मोबाइल नंबर भी ले लो 7252953347। इस पर से व्हाट्सएप करना, ठीक है, क्योंकि कॉल्स वगैरह मैं इसको उठाता नहीं हूँ, तो ट्राई टू प्लीज़ व्हाट्सएप करेगा इस पर जो भी डाउट हो। हाँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेंगे क्योंकि वीडियो मैंने डाल दिया, तो वीडियो इज़ काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का मैं आप मुझे कांटेक्ट करना इस नंबर पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स का क्या प्राइस है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।